वेलकम बैक अगेन टू आवर फ्रेश वीडियो। तो जैसा कि अभी एक नया नोटिस सीबीएसई की तरफ से आया है, तो ये नोटिस यहाँ पर इस नोटिस के मुताबिक यहाँ पर लिखा है कि जो प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन, प्रोजेक्ट, इंटरनल असेसमेंट क्लासेस 10th एंड 12th जो कि बोर्ड की क्लासेस होती है, तो इसी नोटिस के बाद में यहाँ पर प्राइवेट स्टूडेंट्स में भी यहाँ पर कुछ डाउट्स मेरे से पूछे गए हैं कि जो प्रैक्टिकल एग्ज़ाम है वो प्राइवेट स्टूडेंट्स को भी यहाँ पर देने पड़ते हैं या फिर नहीं। तो अगर नहीं देने पड़ते हैं तो उसके मार्क्स कैसे आपको मिलते हैं और इंटरनल असेसमेंट में आपको कैसे मार्किंग की जाएगी। एंड इस टाइप के बहुत सारे डाउट्स यहाँ पर स्टूडेंट की तरफ से पूछे गए थे। तो इस वीडियो में मैं ये सारे डाउट्स आपके क्लियर करूँगा, तो वीडियो के साथ बने रहें। करने से पहले वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। ऑफिशियल नोटिफिकेशन है सीबीएसई की वेबसाइट पे 22 दिसंबर को आया था। तो इस नोटिफिकेशन में बेसिकली जो प्रैक्टिकल एग्ज़ाम्स, इंटरनल असेसमेंट एंड जो प्रोजेक्ट के लिए यहाँ पर स्कूल्स को यहाँ पर इंस्ट्रक्शन दिया गया है सीबीएसई की तरफ से। तो इसी बीच यहाँ पर जो प्राइवेट कैंडिडेट्स है जिसमें इम्प्रूवमेंट, कंपार्टमेंट, एडिशनल सब्जेक्ट और भी काफ़ी सारे जो स्टूडेंट्स अप्लाई करते हैं, तो उनका यहाँ पर ये डाउट था कि उनके लिए भी कोई अलग से नोटिफिकेशन आएगा या फिर उनके लिए क्या प्रोसेस रहता है। तो वो मैं आपको बताने वाला हूँ इस वीडियो के अंदर। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इम्प्रूवमेंट स्टूडेंट्स के लिए। तो इम्प्रूवमेंट वही स्टूडेंट देते हैं जो कि ऑलरेडी यहाँ पर पास कर चुके होते हैं। तो जो स्टूडेंट्स यहाँ पर 2023 में बोर्ड एग्ज़ाम्स क्लियर कर दिए थे बट वो अपने मार्क्स से सेटिस्फाइड नहीं थे, उन्होंने एज अ इम्प्रूवमेंट यहाँ पर फॉर्म फिल किया था। एंड जो उनके यहाँ पर प्रैक्टिकल या फिर इंटरनल असेसमेंट की बात हुई तो उनके जो प्रैक्टिकल के मार्क्स है वो उनके कैरी फॉरवर्ड हो जाते हैं। जो कि लास्ट ईयर आपके प्रैक्टिकल के मार्क्स थे फॉर द पर्टिकुलर सब्जेक्ट, वो सेम मार्क्स आपको इस साल भी उसी सब्जेक्ट में सेम आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। एंड जो इंटरनल असेसमेंट की बात करी जाए तो वो उसमें आपको प्रो रेटा मेथड से आपके जो मार्क्स है वो कैलकुलेट होते हैं। इसके बारे में मैं आपको आगे बताने वाला हूँ प्रो रेटा मेथड से आपको कैसे मार्क्स प्रोवाइड किए जाएंगे। और सेकंड है कि जो स्टूडेंट यहाँ पर एज अ कंपार्टमेंट अप्लाई करते हैं, तो कंपार्टमेंट वाले स्टूडेंट्स को यहाँ पर अगर वो कंपार्टमेंट उनकी किसी पर्टिकुलर थ्योरी एग्ज़ाम में उनके कुछ मार्क्स कम हो जाते हैं, उस कारण उनकी कंपार्टमेंट आ जाती है स्टूडेंट्स की, तो उनको जो जिस सब्जेक्ट में उनकी कंपार्टमेंट आई है उसी सब्जेक्ट का यहाँ पर थ्योरी का एग्ज़ाम फिर से देना होता है। तो उसमें आपको जो प्रैक्टिकल के मार्क्स है वो भी जो प्रीवियस ईयर में जो आपके प्रैक्टिकल में मार्क्स थे वो सेम आपको मार्क्स यहाँ पर प्रोवाइड कर दिए जाते हैं। इसमें आपको प्रैक्टिकल एग्ज़ाम देने की ज़रूरत नहीं रहती है, सिर्फ आपको थ्योरी के लिए यहाँ पर एग्ज़ाम देना पड़ेगा। और रही बात आपके प्रोजेक्ट एंड इंटरनल असेसमेंट की, तो उसमें जो आपके मार्क्स है वो सेम प्रोरेटा मेथड से आपको भी यहाँ पर प्रोवाइड कर दिए जाते हैं। अब हम बात करते हैं फेलियर या फिर एडिशनल सब्जेक्ट कैटेगरी के स्टूडेंट्स की। तो फेलियर वाली कैटेगरी के जो स्टूडेंट्स हैं उनको यहाँ पर जो प्रैक्टिकल एज वेल एज़ थ्योरी का एग्ज़ाम है वो यहाँ पर फिर से देना होता है, क्योंकि जो पर्टिकुलर सब्जेक्ट के अगर किसी स्टूडेंट्स ने यहाँ पर प्रैक्टिकल क्लियर नहीं हो पाता है तो उस स्टूडेंट को यहाँ पर प्रैक्टिकल एज वेल एज़ थ्योरी का एग्ज़ाम फिर से जो अभी 2024 में अप्लाई कर मतलब देना होता है एग्ज़ाम। तो ये यहाँ पर आपकी प्रैक्टिकल एंड यहाँ पर आपके थ्योरी की बात हो गई फेलियर स्टूडेंट्स के लिए। एंड जो इनके इंटरनल असेसमेंट के मार्क्स होते हैं वो आपको यहाँ पर प्रो रेटा मेथड से मिल जाते हैं। एंड अब हम यहाँ पर एडिशनल सब्जेक्ट के स्टूडेंट्स की बात करते हैं। तो जो स्टूडेंट यहाँ पर एज एन एडिशनल सब्जेक्ट अप्लाई कर रहे हैं तो उनको यहाँ पर पूरा जो प्रोसेस होता है आपका, यानी कि आपको एग्ज़ाम देना एंड प्रैक्टिकल देना, वो आपका स्क्रैच से आपको देना पड़ता है फॉर द एडिशनल सब्जेक्ट जो आप चूज़ करेंगे। तो वो आपके लिए यहाँ पर थ्योरी एंड आपको जो प्रैक्टिकल एग्ज़ाम है वो यहाँ पर आपको स्टार्टिंग से पूरा ही देना होता है। तो अब मैं आपको प्रो रेटा मेथड के बारे में बताता हूँ कि प्रो रेटा मेथड से आपके जो मार्क्स कैलकुलेट होते हैं उसमें आपके जो आप थ्योरी में स्कोर करेंगे उसी मार्क्स को यहाँ पर रेशियोज़ में डिवाइड किया जाता है और वो रेशियोज़ के जो मार्क्स होते हैं वो आपको फॉर इंटरनल असेसमेंट या फिर जो प्रोजेक्ट होते हैं उसके अंदर आपको वो मार्क्स प्रोवाइड कर दिए जाते हैं। तो उसमें भी आपको आपके एंड से आपको कोई एफ़र्ट लगाने की ज़रूरत नहीं है। सीबीएसई का जो फॉर्मूला होता है उसी के हिसाब से आपको जो ये इंटरनल असेसमेंट के जो मार्क्स है वो प्रोवाइड कर दिए जाते हैं। तो आई होप आपके डाउट्स क्लियर हुए होंगे, और भी अगर आपका कोई डाउट रहता है वो आप कमेंट्स सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगती हो तो आप सपोर्ट करें हमें। फ़िलहाल इस वीडियो में इतना ही। टेक केयर एंड बाय।